भगवान इस गूंगी बैरी निकम्मे और नकारा सरकार को सद्बुद्धि दे, उनके नक्शे कदम पर सत्ता को ठोकर मार के और राज की जो रोहतक की चौधराई थी उसकी सुरक्षित रखने का और उसकी सुरक्षा करने का काम किया। सालों साल की मेहनत से कोई बगीचे लगाते हैं, पौधा लगाए या एक पशुपालन करें, कई सालों की मेहनत खराब हो जाए, एकदम ध्वस्त हो जाए। जैसे आपकी कांग्रेस में मेहनत खराब हुई है, सेवा भाव खराब हुआ है, क्यों छोड़नी पड़ी? अब ऐसे मर्द आदमी है, यारों का यार है और रणभूमि के मैदान में उतरने वाला है। तो जननायक चौधरी देवीलाल कुर्सी को ठोकर मारते थे, या पे ने तो सोने के अक्षरों में नाम लिखा जाएगा अभय सिंह चौटाला का। लेकिन अपने हो जाए बेगाने तो दिल टूटे, जब बाढ़ खेत को खाएगी तो रक्षा कौन करेगा? कुछ लोग ऐसे थे, एमपी साहब की बात कराते थे कि जिन नरेश हमारे गांव में आएगा तो हम वोट नहीं देंगे, और हम बैठे हैं जी, 2-3 आदमी बैठाते थे, 20-25 नौजवान है जी, फलाना नेता कहेगा तो हम वोट दे देंगे जी, वोट आपकी देंगे जी, पर इसके कहने से देंगे जी। तो जड़ काटने वाले और फिर वो क्या क्या कहते थे कि थारा जी करोड़ बैठा दियो, मेरा काम पूरा हो गया, और आओ तो गांव में मेरे नारे लगा दियो। तो इस तरह के प्रायोजित प्रोग्राम उनको पेश किए जाते थे, गुमराह किए जाते थे। ये कृष्ण भगवान और ऊपर लीली छतरी वाला जी। मैं इनेलो पार्टी में हूँ, जो भाड़े के खरीद फरोख्त किए हुए एमएलए थे वो मंत्री बने। डिटेल में नहीं, जवाब एक जनता आपसे हाँ या नाम मांगेगी जी सिर्फ हाँ में नाम है जी, कि ये भारतीय जनता पार्टी की जी। जो नकारा अंधी बैरी सरकार है, दीनमान और धर्म है, जी। हमने जनप्रतिनिधि का धर्म निभाया है। नहीं, आज मोटा मोटी टीएडी सब कुछ मिला के एक जनता को एग्जाम्पल हाँ जी, लाख रुपए मान लेते हैं, माना हाँ नहीं ज्यादा है, माना लाख रुपए मान लेते हैं, ज्यादा है, माना नहीं चाहे ज्यादा है। लाख हो चाहे 2 लाख हो, हाँ जनता को समझने के लिए। जी जी एक सपोज करो एक विधायक जी की सैलरी लाख रुपए होती होगी, जी और 5 साल के पीरियड में 1 साल की 12 लाख रुपए, और 5 साल में हो गया 60 लाख रुपए हाँ जी अंदाजे। जी जी और जो आज उन्हीं 10 साल पहले भी ये सोफे बैठे थे और आज भी नहीं बहे, वो चीज़ देख रहे हैं आपके अंदर। एक 60 लाख रुपए 5 साल में पूरे पीरियड में विधायक जी कमा गए, उसमें से उनके खर्चे भी, फोन के भी, गाड़ी के भी, गार्ड के भी, एसी के भी, बिजली के भी, सब चीज़ मेंटेन करके। लेकिन फिर भी कई जगह देखते हैं ना, एक विधायक जो है 500-500 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, आपने क्यों नहीं कमाए ये? देख, उनको नहरों का पानी नहीं दिखता, उनको स्कूलों में अध्यापक दिखाई नहीं देते। ये जो अग्निवीर जी। ये सरकार का तुगलकी फरमान है। एक आपका हल्के में और कुलदीप वत्स को ले गए, एक पहले भी आपने ये रखा कि 1 साल में 3 क्लास पास, तो मैं इंडिया भी खेला हूँ और हरियाणा सेलेक्ट भी हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी की घमंड के घोड़े पर सवार, खट्टे मीठे तो किसी और तो बूझ लियो, और जो कड़वे तो कड़वे है वे मेरे दौरान दो जी। पहले कड़वे लेंगे सर। हाँ जी जी। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फिलहाल बैठा हूं बादली विधानसभा क्षेत्र के अंदर में। यहाँ मेरे पास में ये वंचित चेहरे हैं जो गांव के सरपंच भी रह चुके, पार्षद भी और विधायक भी, आज जनता का प्यार फिर खींच के ले आया है। और हमारे पास में नरेश प्रधान जी ने आज अगले विधानसभा आज मौके फिर इलेक्शन में अपनी ताल ठोक दी है। आज पिछली बात 2-4 लेंगे, सरकार के प्रति भी लेंगे, यहाँ शिक्षा दीक्षा को लेकर, नारी शक्ति को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, हेल्थ को लेकर कई चर्चे करेंगे और इनके विचार लेंगे, आपके सामने परोसेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधी मैं विधायक जी के प्रधान जी के विचार लूंगा और आपके सामने परोसूं। तो सबसे पहले प्रधान जी मेरा नमस्कार आप सबको जी। आपके भी और आपके चैनल को भी मैं दीपावली के अवसर पर जी समस्त जी बादली विधानसभा के जी बहादुर मतदाता, जी प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले और भाईचारे के प्रतीक, जी जी और समूचे हरियाणा प्रदेश और देशवासियों को जी इस दिवाली के भारतीयों के बड़े पर्व, बड़े उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमेशा उनका जीवन सुख समृद्धि मंगलमय और उन्नति तरक्की की तरफ और नौजवानों के भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आपका भी और आपके चैनल के सभी साथियों का
सम्मान करते हुए बधाई देता हूँ। जी, हमारी मीडिया के प्रधान जी कुछ खट्टे मीठे कुछ कड़वे सवाल आते हैं जनता के प्रति, वो लेने जरूरी भी हैं। पीछे भी चर्चा हुई, जगह जगह होती है, नारी शक्ति को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर। आज जो सबसे पहले उठाते हैं मुद्दा स्पोर्ट्स को लेकर। मेरा एक आग्रह है आपसे जी खट्टे मीठे तो किसी और तो बूझ लियो जी और जो कड़वे तो कड़वे है वे मेरे दौरान दो। जी, पहले कड़वे लेंगे सर। हाँ जी जी, जो आज स्पोर्ट्स की बेटियां जंतर मंतर में खुलेआम बैठी हैं काफ़ी लंबे समय तक, विदेशों में जाती हैं, तिरंगा झंडा फहराती हैं, राष्ट्रीय गान ऊपर होता है सबसे, और यहाँ आने से पहले एयरपोर्ट पे, गांव में, हल्के में, विधानसभा में 36 बरादरी आदर करे, उनका खुशियाँ बांटे हैं। और आज उन्हीं बेटियों का शोषण होता है, या हमारी बेटियों की दूसरे मुल्क में कदर है, अपने मुल्क में नहीं है, इस मारे या ये राजनीति आदमी शोषण करे हैं, उस दबाव में इंसाफ नहीं मिलता। जब एक पहलवान बेटी रो कर रोड पर बैठ के इंसाफ मांग रही है, वो पहलवान हो गए, तो आम बेटियां तो घुट घुट के जिएंगी, घुट घुट के मरेंगी, तिल तिल के मरेंगी। वो एक पहलवान रो गए जो कि एक कड़ा जवाब दे सकती है, लड़के को भी लड़की को भी, वही लड़कियां रो इंसाफ मांग रही है। क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा क्या हो गया? ये दबाव सरकार का है या दबंग आदमी है? पीछे भी ये क्वेश्चन दोहराया, लेकिन आज फिर जनता रूबरू आपसे। देखिए, अनरीति में राज चला जा और झगड़े में धन माया। जी भारतीय जनता पार्टी की जी घमंड के घोड़े पर सवार, चाहे मैं राज्य की बात करूं जी या देश की बात करूं, भारत सरकार की बात करूं, जी ये जो बेटियां हैं जो जंतर मंतर धरने पर बैठी थी, जी जब प्रधानमंत्री जी इनको प्रतिभोज देते थे, जब प्रधानमंत्री जी इनका स्वागत करते थे, क्यों कि इन्होंने पूरे संसार के अंदर, पूरे एशिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भारतीय तिरंगे का परचम लहराया था, भारत की आन बान और शान की प्रतीक बनी थी ये। इन्होंने जो खेल के माध्यम से प्रदर्शन किया, उसमें भारत का स्वाभिमान बढ़ाया पूरी दुनिया के अंदर। और आज एक बीजेपी का कुश्ती संघ का अध्यक्ष और बीजेपी का एमपी, उसको बचाने के लिए पूरी जो व्यवस्था है खेल की, वो चरमराई, और उसके साथ बीजेपी ने उसको बचाने के लिए खिलवाड़ करना उचित समझा, लेकिन उनको न्याय देना उचित नहीं समझा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तो बार बार उन बेटियों का साथ दिया। मेरे बादली विधानसभा, मेरी पार्टी के बहुत सारी संख्या में साथिया समय समय पर जाते रहे, उनका हर तरह से योगदान किया। वहां से भी मैंने जंतर मंतर से भी, चैनलों के माध्यम से, अखबार वालों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पुरजोर तरीके से उनकी बात रखने का काम किया और आवाज उठाई। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो नकारा, अंधी, बैरी सरकार है, इसको आने वाले समय में जो खिलाड़ियों का अपमान किया है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगी। जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। जी, दूसरा तथ्य निकल कर आता है जी, आज एम्प्लॉय को लेकर इनकी पेंशन काट देना, जो एक 40 साल की सर्विस 4 साल बना दी। पहले भी दोहराए ये बातें और आज फिर ताजी कर रहे हैं, ताकि जनता में ये बार बार उनकी दुविधा पहुंचे और लोग जागरूक हों, पता लगे उन्हें उनके खामियाजे का। 40 साल की सर्विस में एक एम्प्लॉय अपना मकान बनाता, शादी होती, बच्चे पैदा करता, बच्चों की सहायता करता, लेकिन आज 4 साल की सर्विस कर दी। ये अग्निवीर, जिन्हें केस के शॉर्टकट में अग्निवीर योजना, वो 4 साल में क्या शादी करेगा? वो इतना भी नहीं लेगा जितना जॉब मिलने से पहले उसका तैयारी में खर्चा हो जाए, उतना भी रिकवरी हो नहीं पाती उसकी 4 साल में। ना उसकी पेंशन है, ना कुछ है। ऊपर से जब उसका पालन पोषण नहीं हो पाएगा, जो आज सरकार के एम्प्लॉय 70,000 रुपये, 60,000 रुपये, 80,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं और वो सरकार का वही काम कर रहे हैं, कल को यही बच्चे जब ओवरेज हो जाएंगे, ना पेंशन है, तो ये 12,000 में 15,000 में काम करेंगे। तो सरकार ने इस अग्निवीर से अपना फायदा देखा है, ये 12,000 के एम्प्लॉय ढूंढने का, या अपना फायदा देखा है, या लंबे टर्म के वर्कर देखे हैं, या जनता को निशाना बनाया है? आप लोग क्या कहना चाहोगे इसमें? देखिए, मेरा भारत मान, जी, जय जवान
जय किसान। जी ये देश किसानों का, जी जवानों का और बलवानों का, खिलाड़ियों का, जी बलवान खिलाड़ियों का देश है। जी। जब हम खेलते थे तो मैं इंडिया भी खेला हूं जी। और हरियाणा सेलेक्ट भी हुआ हूं। जी ये जो अग्निवीर, जी ये सरकार का तुगलकी फरमान है। जी। ये देश के जवानों से तो खिलवाड़ किया ही है, उनके अंधकार में भविष्य डाल दिया। वे ना 3 में छोड़े ना 13 में छोड़े बेचारे। ये इतना घातक कदम है भारतीय जनता पार्टी का कि उन जवानों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए देश की सीमाओं की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया है। हमारा जो सैनिक है वो उसके माता पिता आशीर्वाद दे के भेजते हैं जब वो ट्रेनिंग पर जाता है, फौज में भर्ती होके, कि जा बेटा तू भारत माता की झोली में डाल दिया, आपकी अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए चाहे तेरे को अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े, मेरे दूध की लाज रखना। और आज 4 साल में वो 4 साल के बाद जो बेचारा आ जाएगा वो ना कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, वो उसको रोजगार नहीं, उसके भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया है। और उससे भी घातक कदम यह है कि देश की सीमाओं की जो सुरक्षा है उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात और खिलवाड़ करने का काम किया है। और मैं तो ये कहूंगा कि समय रहते जाग जाए भारतीय जनता पार्टी और ये जो काले कारनामे हैं इनको वापस ले और सैनिक के रूप में भर्ती किया जाए, जो संकल्प लेकर जाए कि मेरे प्राणों से ज्यादा कीमती मेरी देश की सीमाएं हैं, मेरे देश की सुरक्षा है। और उसकी माँ वीर जवान को जो आशीर्वाद देगी कि बेटा तू मेरे दूध की लाज रखिए, तो 4 साल वाला क्या करेगा, कहाँ जाएगा वो 4 साल के बाद में? उसको अपनी जीवन यापन करना है, अपने गृहस्थी व्यवस्था करनी है, उसको मकान बनाना है, उसको बच्चे पढ़ाने, 4 साल के बाद बेघर हो जाएगा बेचारा। आज वो जो अग्निवीर जो ये भर्ती कर रहे हैं ये बिल्कुल तुगलकी फरमान है। भगवान इस गूंगी बैरी निकम्मे और नकारा सरकार को सद्बुद्धि दे और जो पहले की परिपाटी है सेना में भर्ती होने की उसको तुरंत प्रभाव से देश की सुरक्षा को और नौजवानों के उज्जवल भविष्य को मद्देनजर रखते हुए इस तुगलकी फरमान को वापस लेना चाहिए और पहले वाली जो स्कीम है वो लागू करनी चाहिए। एक आपका हल्के में और कुलदीप वत्स को ले गए, एक पहले भी आपने ये रखा कि 1 साल में 3 क्लास पास और सरकार से उल्टा भुगतान करना पड़ेगा, उनकी डिग्निटी और जो भी सदस्यता है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्या ये चीज़ जो आप लीगली दिखा भी रहे हो ये वाक्य में यूं है या कुछ आपका बताने का, शिकायत करने का, एक्शन लेने का जनता 2 महीने निकाल रही है? एक तो सच्चाई को उजागर करना, दूसरी बात जनता कुछ मानना है कि उनकी सदस्यता को रद्द करवा के और प्रधान जी आप लोग ये सोचते हैं उनकी सदस्यता कांग्रेस का कैंडिडेट एक बाहर हो जाएगा तो काफ़ी वोट अपने तरफ आ जाएंगी। ये काम है या जनता को जागरूक करना है, सच्चाई को ऊपर लाना है और कोई गैर कानूनी हमारे जो चुनाव आयोग के साथ में गलत स्टेप ना ले? क्या बताओगे आप लोग, क्या मेन मोटिव आपका? मैंने आपको उस दिन स्पष्टीकरण दे दिया था जी, और बार बार एक ही मुद्दे को उछालना ठीक नहीं है। अब कोर्ट के संज्ञान में है ना, मैंने उसको पार्टी बनाया और राजनीतिक जो लोग राजनीतिक करते हैं वो हर मोड़ पर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा कोई निजी दुश्मनी नहीं है। माता पिता की बात आई हमारे लिए पूजनीय है, बच्चों की बात आई हमारे लिए आदरणीय है, हमारे अजीज हैं। ये राजनीतिक मंच की लड़ाई है, व्यक्तिगत आधार पर कोई लड़ाई नहीं है, सच्चाई की लड़ाई ना ये पारिवारिक की लड़ाई है। अगर मेरी सच्चाई मेरे बात में दम नहीं होता तो कोर्ट के संज्ञान में गया है, उसकी समीक्षा भी हुई है, नीचे जो बैठे हैं पूरा विभाग बैठा है, तो इन सब बातों का अब कोर्ट में चला गया है। और जो भी भाई है, जनता है, उसको स्वतंत्र अधिकार है, सम्मानित मतदाता को अधिकार है, वो किस नजरिया से सोचते हैं, किस नजरिया से देखते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मैंने बादली विधानसभा के नहीं हरियाणा प्रदेश की जनता को सच्चाई से परिचित करने का काम किया है और उसको मैंने पार्टी भी नहीं बनाया है, मैंने राष्ट्रीय चुनाव आयोग को पार्टी बनाया है। 2 तारीख लगी थी, 2 तारीख का उन्होंने संज्ञान लिया, उनको सम्मन गया, उन्होंने अब
टाइम लिया है जी कि हमारे को कलेक्शन करनी है रिकॉर्ड की, जी जी और 30 जनवरी अब लगी है उसमें। जी तो ये कोर्ट मैटर है। अब मैंने कोर्ट के जनता के संज्ञान में लिया दी। जी कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो हमारे को सर्वमान्य होगा, जी। सर्व प्रिय होगा। एक चीज और भी है जी, जो लाखों दर्शक देख रहे हैं और वो जानना भी चाहते हैं, वो चीज आपके अंदर नहीं पाई है, क्योंकि एक बार ये सीट हाथ में आने के बाद विधायक जी की, आप विधायक रह चुके और आगे भी भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, सेवा करने का मौका मिले, लेकिन वहाँ जाने से पहले जनता को जानना चाहती है। एक नॉर्मली मैं पहले भी पूछा है ये, और डिटेल में जनता फिर जानना चाहती है, और ऐसी बातें जनता के बीच में होनी भी चाहिए। विधायक की सैलरी लगभग अंदाजा कितनी होती होगी? अंदाजन, परफेक्ट एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा मैं। एक्यूरेट बताऊंगा नहीं एक्यूरेट नहीं जी, मैं नहीं, लेके। आज मोटा मोटी टीएडी ये सब कुछ मिला के एक जनता को एग्जाम्पल हाँ जी, लाख रुपए मान लेते हैं, माना हाँ नहीं ज्यादा है, माना लाख रुपए मान लेते नहीं हैं, ज्यादा है, माना नहीं चाहे ज्यादा है। लाख हो चाहे 2 लाख हो, हाँ जनता को समझने के लिए जी जी एक सपोज करो एक विधायक जी की सैलरी लाख रुपए होती होगी, जी और 5 साल के पीरियड में 1 साल की 12 लाख रुपए, और 5 साल में हो गया 60 लाख रुपए हाँ जी अंदाजन। जी जी और जो आज उन्हीं 10 साल पहले भी ये सोफे बैठे थे और आज भी नहीं बहे, वो चीज़ देख रहे हैं आपके अंदर। एक 60 लाख रुपए 5 साल में पूरे पीरियड में विधायक जी कमा के, उसमें से उनके खर्चे भी, फ़ोन के भी, गाड़ी के भी, गार्ड के भी, एसी के भी, बिजली के भी, सब चीज़ मेंटेन करके, लेकिन फिर भी कई जगह देखते हैं ना, एक एक विधायक जो है 500-500 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। आपने क्यों नहीं कमाया ये? नहीं देखिए, दीन ईमान और धर्म है, जी हमने जनप्रतिनिधि का धर्म निभाया है। जी उनको नहरों का पानी नहीं दिखता, उनको स्कूलों में अध्यापक दिखाई नहीं सर जी। देते। यार मैं रात को उठ कर जाता था एमएलए होते हुए, जी तो ये मेरे को, मेरा भाई है धीरपाल सिंह, जी वो भगवान की कृपा से इतना महान व्यक्तित्व के धनी थे जी और संपूर्ण पुरुष थे, जी और परमात्मा की दी हुई हर तरह से जी वो भरपूर मात्रा में आर्थिक स्थिति भी, सामाजिक ताना भी, जी मान सम्मान भी जी प्रदेश के अंदर, जी देश के अंदर था उसका। जी लेकिन वो मंत्री भी बने 3 बार, वो एमएलए भी बने बार। सर जी मुद्दा अटक रहा है। 1 मिनट, 500 करोड़ रुपए। हाँ, लेकिन वो साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे, जी और 25 साल की राजनीति में हाँ जी सुई का नाकू टेकने जितना भी तिल लेस मात्र भी उनको कोई दाग नहीं लगा। जी तो मैंने असली सेवा दी। उनसे प्रेरणा लेकर उनके साथ 10-15 साल 3 चुनाव में अपने भाई के साथ, जी उसका पीए लगा लो, उसका सहयोगी लगा लो, जी, जी। उसका जय बोलने वाला लगा लो, उसका ड्राइवरी भी करता रहा। तो मैंने उनसे राजनीति सीखी है, जी और मैं फोकरापंथी एमएलए बन के जी, जी गार्ड ले रहे हैं जी, कारगिल युद्ध में जा रहे हैं जी, जी। बॉम्ब वो कर रहे हैं जी साहब। सामाजिक ताना बाना, जन संवाद, सीधा जनता से संपर्क, जी वो जनप्रतिनिधि है जो फेस करता है जनता को सीधा। जी हमारे यहाँ संस्कृति है ये, मेरी खाप की भी, मेरे पूर्वजों की भी, मेरे गांववासियों की भी, जी कि बेटा ये जो देन है ये भाइयों की देन है, जी और इसमें सामाजिक ताने बाने को ऊपर रखना है। जी। जैसे एक बिल्कुल डिटेल में नहीं, जवाब एक जनता आपसे हाँ या नाम मांगेगी, जी जी सिर्फ हाँ में नाम है जी क्या, और नहीं ही मैं किसी विधायक का नाम लूंगा मैं, ऐसा जैसे जनता जानना चाह रही है कि 5 साल के पीरियड में 500 करोड़ भी कई बार पॉसिबल हो जाते हैं, कमा लेते हैं, हाँ या ना? नहीं देखिए, सारा तंत्र भ्रष्ट नहीं है जी कोई सारा नहीं, तंत्र। कोई हाँ, 100 में 1 अगर भ्रष्ट है जी तो पूरी जमात को बदनाम नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल देखिए, ऐसे ऐसे भले आदमी हैं जी कांग्रेस पार्टी में भी, जी। हमारे लिए आदर्श व्यक्तित्व है वे। चलो जो मैं उनका बार बार नाम लूं तो उनका नुकसान हो जाएगा, मेरा तो फायदा नहीं जी। होगा। और आज भी उन्हीं के बलबूते पर पार्टी टिकी हुई है, जी और उन्होंने त्याग और बलिदान का समय समय पर, जब क्षेत्र की चौधरी लेने की बात थी ना, तो क्षेत्र के चौधरी लेने वाले तो चौधरी बन गए, जी। उन्होंने तो सत्ता का सुख भोग्या। लेकिन रोहतक और झज्जर के एमएलए हैं जिन्होंने त्याग और बलिदान का परिचय दिया और जी। ताली बजाने का काम किया, बिल्कुल। और जो
भाड़े के खरीद फरोख्त किए हुए एमएलए थे वो मंत्री बने, और झज्जर और रोहतक के एमएलए, सोनीपत के एमएलए ने त्याग और बलिदान का परिचय दिया और 10 साल तक सत्ता में होते हुए दिसोटा काटने का काम किया। तो इस क्षेत्र के एमएलए ने किया जी। और उनके कद थे जी। कुछ नेता तो ऐसे हैं कि जननायक चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में मंत्री रहे, वो हैं त्याग और बलिदान के प्रतीक। और मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात करता हूं, और वो देवीलाल चौधरी देवीलाल जननायक की नर्सरी में पढ़ लिख के राजनीतिक शिक्षा दीक्षा लेकर आए थे, और उन्होंने उनके नक्शे कदम पर सत्ता को ठोकर मार के और राज की जो रोहतक की चौधराई थी उसकी सुरक्षित रखने का और उसकी सुरक्षा करने का काम किया उन एमएलए ने। और उनको बार बार धोखा मिला, उनको उनके स्टेटस के आधार पर मान सम्मान नहीं मिला, उनको उनके स्टेटस के आधार पर पद भी नहीं आ रहा, उन्होंने मांग भी नहीं की, उन्होंने त्याग और बलिदान का परिचय दिया। जो 100 में से एक केस है जी, 100 में से एक तो मिल ही जाता है, जैसे आपने बताया। हाँ। वो एक केस भी 100 में से जो 500 करोड़ कमा लेता है, वो 500 करोड़ जो कमाता है वो पैसा जनता का है जी। जनता क्या उसको माफ करेगी? नहीं, क्यों करेगी जनता माफ? जेल भी तो जाते हैं, रहती भी तो है जनता जी। जनता ही भगवान है प्रजातंत्र में। एक वो ऊपर वाला है जिसने सृष्टि रची है, और प्रजातंत्र में पहले रानी महारानियों के पेट से राजा पैदा होते थे, और अब तो जनता जनार्दन भगवान का रूप है जनता, इसकी उंगली के इशारे पर राजा पैदा होते हैं। तो जनता उनको सबक भी सिखाती है, समय समय पर सबक सिखाने का भी काम करती है। और जो ये फोकरापंथी कर रहे हैं ये जनता की नजरों में है। कई बार सालों साल की मेहनत से कोई बगीचे लगाते हैं, पौधा लगाए या एक पशुपालन करें, कई सालों की मेहनत खराब हो जाए, एकदम ध्वस्त हो जाए, जैसे आपकी कांग्रेस में मेहनत खराब हुई है, सेवा भाव खराब हुआ है, क्यों छोड़नी पड़ी वो? देखिए साहब, स्वाभिमान की रक्षा करना हर नागरिक का दायित्व है, और स्वाभिमान खतरे में आ गया था। बार बार विरोधी अपमान करें तो उनसे लड़ सकते हैं, गुड़ सकते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अपने हो जाए बेगाने तो दिल टूटे। जब बाढ़ खेत को खाएगी तो रक्षा कौन करेगा? क्या कर लेगा फसल बोने वाला? तो अपनी पार्टी के कुछ आदमी डी में बैठाए जाते थे और वो अपमानित करने का काम करते थे 6 साल तक। और लास्ट लोकसभा के इलेक्शन में भी मेरे को अनदेखी होती रही, पर मैं ये कृष्ण भगवान और ऊपर लीली छतरी वाला, मैं इनेलो पार्टी में हूं, लेकिन मैं दीन और ईमान से बताता हूं, मैंने इस लोकसभा के अंदर भी मेरे को पूछा नहीं जा रहा था, लेकिन जहां तक मेरी पहुंच पड़ी मैंने अपनी पार्टी के लिए काम किया है, और माननीय दीपेंद्र जी के लिए वोट मांगे और डलवाए भी। कुछ लोग ऐसे थे एमपी साहब की बात कराते थे कि जी नरेश हमारे गांव में आएगा तो हम वोट नहीं देंगे, और हम बैठे हैं जी, 2-3 आदमी बैठाते थे, 20-25 नौजवान है जी, फलाना नेता कहेगा तो हम वोट दे देंगे जी, वोट आपकी देंगे जी, पर इसके कहने से देंगे जी, तो जड़ काटने वाले। और फिर वो क्या कहते थे कि थारा जी गरुड़ बैठा दियो, मेरा काम पूरा हो गया, और आओ तो गांव में मेरे नारे लगा दियो। तो इस तरह के प्रायोजित प्रोग्राम उनको पेश किए जाते थे, गुमराह किए जाते थे। पर कब तक हम भोगते? 6 साल तक टिकट में लिया, वोट दूसरे की मांगी नेताओं ने, फिर भी मैं पड़े रहा। फिर अपनी पार्टी के अंदर अपनी पार्टी के किसी नेता से राम राम कर ली तो आप ये समझ लो उसका धर्म चरित्र हनन हो गया, चरित्र खराब हो गया उसका। अपनी पार्टी के नेता से नमस्ते कर ली तो, और वो नाराज हो जाते थे अपनी पार्टी के नेता से। बताओ आप किस तरह वहां टिक पाना। और कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि भी कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ेगी। हम तो पतिव्रता नारी की तरह ये सोच रहे थे कि हमारी तो अर्थी है कांग्रेस में तो उठनी है, लेकिन समय बलवान है भाई साहब, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब ऐसे मर्द आदमी है, यारों का यार है, और रणभूमि के मैदान में उतरने वाला है। किसानों की बात कर लो, त्याग पत्र देकर कुर्सी के ठोकर मार दी। समूचे भारत में एक ही एमएलए, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, जब हरियाणा प्रदेश का
इतिहास लिखा जाएगा तो जननायक चौधरी देवीलाल कुर्सी को ठोकर मारते थे, याद पेन है, तो सोने के अक्षरों में नाम लिखा जाएगा अभय सिंह चौटाला का। और मैं ये भी बता रहा हूं कि वो ओम प्रकाश चौटाला जी थे, लो पुरुष चौधरी साहब, उन्होंने 3236 बच्चे नौकरी लगाए। आज 95 साल की उम्र में संकल्प ले रहा है कि एक बार हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी मेहरबान होगी, मेरे को 3236 अध्यापक लगाने में 10 साल की जेल हुई है। अब अगर सत्ता आएगी तो 3 लाख रोजगार दूंगा और हर घर में, घर की लिस्ट बढ़ा के घरों की 36 बिरादरी की, हर घर में एक रोजगार दूंगा, घर से बुला के दूंगा, योग्यता के आधार पर दूंगा, और मेरे को उम्र कैद फांसी मंजूर है, 3 लाख रोजगार दूंगा। अब भिन्न भिन्न प्रकार की घोषणाएं डाल रहे हैं। देखिए आप अनुशासनहीनता देखिए। सेंटर राष्ट्रीय पार्टी है, उनका एजेंडा कुछ है, स्थानीय नेता घोषणा कर देते हैं, ऊपर से सुबह बयान आ जाता है उन्हीं की पार्टियों का कि इन बातों से हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमारा ये एजेंडा नहीं है। अब अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जो बोलते हैं ना, वो उनकी पार्टी का एजेंडा है। वो माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी से उनके संज्ञान में डालकर और इजाजत लेकर घोषणा की जाती है, और वो जो घोषणा हो रही है ना, उनको अमली जमा पहनाने की क्षमता है उनके अंदर। ये नहीं है कि सुबह नेता बयान दे रहा है कि ब्राह्मणों को डिप्टी सीएम बनाऊंगा, 3 दिन के बाद में देता है कि जाट सीएम नहीं करना तो डिप्टी सीएम बन जाएगा। इन लो जो कहती है वो करती है ग्राउंड में, ये विशेषता है। एक और चीज, हुड्डा सरकार छोड़ने पे बिल्कुल शॉर्टकट में एक बात मैं अभय जी के बारे में जानना चाहूंगा, वहां से छोड़ के और कौन सी ऐसी क्वालिटी, बिल्कुल शॉर्टकट में यूँ बताना, क्या देखा जो आपने ये पार्टी ज्वाइन करी अभय चौटाला जी की, जो है मतलब क्या देखा आपने उसके अंदर, भाई ये पार्टी और से मजबूत रहेगी, ये भरोसेमंद है, और एक जो बोलते हैं वही करके दिखाते हैं, एक जो शॉर्टकट में जनता जानना चाहती है। जी मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा विरोधी धीरपाल भाई के साथ रहा, चौधरी देवीलाल तक का आशीर्वाद लेने का अवसर समय समय पर मिलता रहा, जाने का भी अवसर मिला, चौटाला गांव में भी गए, हरियाणा भवन में भी गए, जहां भी मतलब अवसर मिला उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त होता रहा। कांग्रेस में थे तो विपक्ष में सिर्फ इनेलो पार्टी थी, तो वहां समय समय पर बहस भी होती रही, कड़वाहट भी आती रही, लेकिन जब यहां बार बार अपमान होने लगा तो मैं अंतरात्मा की बात बताऊंगा। अब अगर राजनीति करनी है तो आपको प्लेटफार्म और मंच सही सुना, पार्टी चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप डेड हो जाओगे। बहुत सारे नेताओं को हर्ष देखा है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इधर इन्होंने मेरे को नकार दिया, वफादार सिपाही होते हुए। जी वही कह रहा मैं, काफी हर कोई वफादारी, आ जाओ सामने, बयान दे दो, बता दो, अपने प्रवक्ता से बता दो। अगर मेरी कोई वफादारी पर प्रश्न चिन्ह हो तो 10 साल तक एमएलए रहा हूं, रिकॉर्ड कटवा लो विधानसभा का, सबसे ज्यादा विपक्ष के वॉकआउट और हमले किसने कर रखे हैं, और हुड्डा साहब की संकट मोचन का काम किसने किया है, कौन सबसे ज्यादा एमएलए बोल रहा है 10 साल के अंदर, ऑन रिकॉर्ड है ये तो। जी बिल्कुल। लेकिन नेता को एक मंच और मजबूत नेतृत्व, प्लेटफार्म की जरूरत है। अब वहां यहां इन्होंने महिमा मंडित करने वाले चाहिए, कथावाचक चाहिए, चापलूस और चाटुकार चाहिए, अवसरवादी चाहिए, मौका पर चाहिए। और वहां सीनियर लीडर ओम प्रकाश धनखड़ जी तो जाए कहां। मैंने 7-8 महीने का अध्ययन किया और ये अपने भाइयों से, अपने साथियों से, अपने शुभ चिंतकों से, हल्का परिवार से, अपने परिवार से, अपने जो मेरे पर हमेशा मैं जिनके रहमो करम पर मेरी राजनीति और मैं यहां तक पहुंचा हूं, जिन भाइयों के रहमो करम पर, उनसे सलाह मशवरा किया। लेकिन राजनीतिक मंच के बगैर और पार्टी के बगैर तो काम चल नहीं सकता। साधारण किसान सैनिक के बेटे अपनी बनाने का जुगाड़ नहीं। तो हमने ये फैसला लिया कि भाई बताओ फिर, बोले यार पीछे काम कर रखा है, परिवार है,
जी 91 में आप हुड्डा साहब के साथ गए थे भाई धीरपाल को छोड़ के। जी जी ठीक है, बचा हुआ टाइम अपनी पार्टी के नाम लगा दो। जी, बहुत बढ़िया। तो मैंने ये देख के, और जब नजदीक गए, जी दूर दूर से अफवाहों का शिकार थे हम। जी अभय सिंह को तो हम पता न क्या समझते थे, लेकिन जब पास में गए हैं जी तो इतना सॉफ्ट कॉर्नर, इतना कार्यकर्ता का जी और यारों का यार। जी वो कहता है हमारी दोस्ती आखिरी सांस तक जी बिल्कुल। और दुश्मनी कब्रिस्तान तक। जी बिल्कुल। पहली बात, हम दोस्ती करते नहीं, दोस्ती करते तो आखिरी सांस तक नमाते। और को हमारे को दुश्मन समझता है तो लास्ट सांस तक। तो आखिरी सांस तक उसको भी नमाते हम। जी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको निजी हित सर्वप्रिय है, ना उनकी दोस्ती पक्की ना उनकी दुश्मनी पक्की। दुश्मनों का कुछ बिगड़ता नहीं, रपड़े हमारे बिना छोड़ते नहीं। तो ये बताओ, मन ने गलत करे या सही करे? पूरा मेरा जनता जनार्दन जिसका भगवान का रूप है सुन रही है। चलो एक दो रिव्यूज हमारे बड़े बुजुर्ग अपने जी। यही है सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप शुभ नाम क्या है सर अपना? सतबीर सिंह बादली। बादल से गुड़िया साहब। हाँ जी। जी जी, जो जैसे प्रधान जी ने बताया है, अग्निवीर के मारे, पार्टी के मारे और ये स्पोर्ट्स के मारे, सीधा सीधा मैं एक दो बात आपसे स्पोर्ट्स के मारे लूँगा। ये जो बेटियां बैठी थी, क्या इंसाफ के पात्र नहीं है ये? क्यों नहीं मिल रहा इनको इंसाफ? वो दबंग है इस मारे या यहाँ बेटियों की कदर ही नहीं है? आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, सब कुछ आपके आगे देखा है ये। पहली बात मैं आपने ये बताऊंगा जी, जो आप बेटियों के बारे में, पहलवान के बारे में जो ये जंतर मंतर पे धरना दिया था जी ये उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार जुल्म हुए हैं। जी और मोदी मंत्रिमंडल पूरी पार्टी जी बिल्कुल आँख मीच के देखती रही इनको। और बाहर ये कहते हैं हमारे बच्चे झंडा फहराते हैं बड़ी मेहनत करके। एक पहलवान बनने में घर खाक में लग जाता है। जी और हिंदुस्तान गवर्नमेंट और उनका एक सांसद जो उनके साथ जुल्म करता है, शोषण उनके साथ किया, उसको बचाने में इतना पूरा सहयोग किया मोदी सरकार ने। रही अग्निवीर की बात, 4 साल में क्या करेगा? 9 महीने की ट्रेनिंग है, 3 साल ही बचे हैं, इन्हीं का पैसा है, इन्हीं को वापस दे देंगे। जी क्यों? 30,000 रुपये देंगे, उसमें से 10,000 रुपये काट के ये तेरा फंड है, ये आप लेके जाओ। कहाँ जाएगा वो? चोरी करेगा, जमींदार उससे हो नहीं, क्या काम करेगा? ओवरेज हो गया जी। ओवरेज तो होना ही होना है। ये सरकार सबको डिम्पी साबित कर रही है। सिर्फ ये चाहते हैं देश बनना तो चुनाव हो। हम मोदी सारी उम्र ये भीष्म पितामह बनना चाहता है, 500 साल राज करें हम। एक और चीज है, सारी सत्ता देखी, सरकार आती रहती है जाती रहती हैं, लेकिन ये जनता तो वहीं रहती है। जो 40 साल की सर्विस 4 साल में ला दी, क्या ये चुनाव डिपार्टमेंट में ऐसा पॉसिबल हो जाएगा? जैसे 60 महीने का पीरियड, 5 साल का पीरियड होता है इलेक्शन का, 60 महीने हो गए, 60 महीने का पीरियड, जैसे 40 साल की सर्विस 4 साल, 10 गुना कम। ये 60 महीने का पीरियड इलेक्शन का 6 महीने 10 गुना कम, 6 महीने पे ला देंगे? या एम्प्लॉय के लिए ये कानून लागू है, ये सरकार दबाव बना रही है? या 6 महीने बाद ऐसा यहाँ भी हो जाएगा कि 6 महीने बाद में पार्षद, विधायक, CM PM सब कुछ चेंज होना चाहिए, दोबारा इलेक्शन, सत्ता दोबारा आनी चाहिए? क्या ऐसा यहाँ पॉसिबल है? ये सब पॉसिबल तो नहीं है। बाकी ये जो ये काम कर रहे हैं सारा ही गलत कर रहे हैं जी। और मेरा तो विचार ये है, व्यक्ति इससे एम्प्लॉय मार पड़ेगी खाली। नहीं, एम्प्लॉइज क्या, मैं ये आपको बताऊंगा। एम्प्लॉइज, किसान, मजदूर, रेडी वाला, छोटा दुकान वाला, जो भी है वो सारा पीस कर रखा है इनने, इस सरकार ने, बीजेपी ने। जी अब उस क्या करता, रोजाना झूठी घोषणाएं करता, रोजाना झूठ का सहारा ले रहा है। मीडिया गला दबा रखा है। अब भैया आपने ये बात कहनी है, बार बार रिपीट करनी है लोगों को, ताकि झूठ को सच में तब्दील करो। ये इनका एक पहला घोषणा पत्र है। आज तक इतनी घोषणाएं हुई है, बताओ कहाँ काम हुए? जो हो गए पहले टर्म में हो गए, अब क्या हो रहा है? अब रोडों की हालत मुश्किल से 17 बार ज्ञापन दिया बादली झज्जर रोड का, 5 दिन धरने बैठे, उसके बाद जाके सड़क बनी है। एक और चीज है, वही धारा में एक आम आदमी 1-1 साल में जमानत होगी उसकी, वही धारा में कोई दबंग आदमी हो, उसकी एंटीसिपेटरी बेल होती, खड़े खड़े जमानत हो जाती है। कानून तो सबके लिए बराबर है ना। उसी गुना में, उसी धारा में दोषी वो है, उसी धारा में एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो साल भर कस्टडी काटता है, वो 24 घंटे भी नहीं, खड़े खड़े जमानत हो जाती है। इसके बारे में क्या कहोगे? सबसे बड़ी बात तो ये, जो गरीब है ना, गरीब बेचारा, उसका सरकार तो है ही नहीं, एक परमात्मा है, न्याय तो वही देता है। बाकी
ये दबंग आदमी है। कानून तो गरीब का है, अमीर का नहीं है। ये तो आपने देख भी लिया। संदीप सिंह ने उस हमारी कोच लड़की उसके साथ यौन शोषण किया, उसने उसकी मंत्रिमंडल में उसको रखा, बर्खास्त नहीं कराया, कोई चारा नहीं। लाचार खा पंचायतें भी हुई, फिर भी सरकार को जूं तक नहीं चली। तो ये गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए नहीं है। जंतर मंतर में जो ये बैठी थी, कई अखाड़ा संचालक पहलवान यूं कह रहे हैं इसका नार्को टेस्ट कराओ। अगर नार्को टेस्ट में ये दोषी नहीं पाया तो सैकड़ों बच्चे जो है अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, मौत को गले लगाने के लिए, और फिर उसका ऊपर से सम्मान करेंगे अगर निर्दोष पाया तो। लेकिन वहाँ भी जनता की कोई सुनवाई नहीं है। नार्को टेस्ट भी क्यों नहीं हो रहा है? ये नार्को उसमें कमियां हैं। अगर ये इससे पहले होना चाहिए था। ये सैकड़ों बच्चे अपनी जान न्यू दे रहे हैं, अगर वो दोषी नहीं पाया तो सैकड़ों बच्चे फांसी टूटने तैयार हैं अपने आप के। देव जी ये बताऊं, अगर यही हालत रही तो देश का बच्चा न तो कोई रेसलर बनेगा, न कोई हॉकी, ना फुटबॉल, कुछ नहीं जाएगा। क्यों? जब ये अन्याय होने लग रहा है शरेआम, और उसको अनदेखी कर रही है, आँख मीच रहे। आज तक मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। जो ये जंतर मंतर पहलवान हमारे, 1 साल से ज़्यादा किसान आंदोलन चला, 753 किसानों शहीद हुए, आज तक मुंह से नहीं बोला। 5 आदमी लखीमपुर खीरी में गाड़ी से कुचल गए। उस मंत्री क्या नाम, आशीष, उसने, उसके बेटे ने उसको अंदर नहीं कराया, उसको इस्तीफा नहीं लिया। तो ये तो श्रेआम लोगों के साथ, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, छलवा है। और आज जरूरत है अभय सिंह चौटाला की, इस प्रदेश को, इस किसान को, मजदूर को, एम्प्लॉइज जो बेचारे MA AA करके बैठे हैं, वो एक आस लगाए बैठे हैं अगबी अभय सिंह आए और हमें नौकरी मिले। जी, आज जनता घिरी हुई थी, जागी हुई नहीं थी पहले, क्योंकि बंधन था कि बीजेपी कांग्रेस के प्रति तीसरा रास्ता जाने का कोई नहीं मिलता था। लेकिन आज यहाँ बड़े बुजुर्ग पिता के समान बैठे हैं, इन्होंने अपने दिल की बात बताई है। अभय सिंह चौटाला एक जबान का धनी और एक कहते हैं ना मर्द, जो कह दिया वो करके दिखाते हैं। तीसरा प्लेटफार्म जनता के सामने यह है। और नरेश प्रधान विधानसभा बादली से इनके जो है अगले आने वाले समय में आपके सेवा के लिए फिर मौजूद बैठे हैं, ताल ठोक दी अपनी। तो ये आपने देखना है सही और गलत क्या है। एक बार पर्ची गलत जगह डालोगे तो 5 साल तो आपको पछताना पड़ेगा। तो इसमें सही और गलत क्या है, जनता के विचार पे, नरेश प्रधान जी के विचार पे, और ये बड़े बुजुर्ग बैठे, इनको लेके आप लोग अपने विचार जरूर देना, सही और गलत जरूर बताना, क्योंकि जनता का आशीर्वाद भी और प्यार दुलार भी इन्हीं के जरिए दिखता है। उसको जहाँ जहाँ शेयर करते रहना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।